अगर तुम सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कभी भी मत करना। सनी, मुन्नी, बबीता, सविता की रील्स बहुत देख ली, अब वक्त है अपनी खोई हुई ताकत को वापस से रिकवर करने का, क्योंकि अगर इस बार इस टाइम को मिस कर दिया ना तो शायद हो सकता है मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। साल के 9 महीने तो तुम बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब फाइनली विंटर हक आ चुका है। विंटर हक का मतलब है एक ऐसा समय जहां हर आदमी को अपनी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये 3 महीने तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा खास टाइम पीरियड होने वाला है। आज अगर तुम इस वीडियो में बताई जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स को समझ लेते हो और विंटर हक का सही से इस्तेमाल कर लेते हो तो आने वाले कई सालों तक तुम मेंटली और फिजिकली और स्पिरिचुअली दुनिया के बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाओगे। तो करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। टिप्स नंबर 1, प्रोडक्टिव प्लानिंग। देखो यार, एक फैक्ट बताता हूँ, दुनिया में 90% से ज्यादा लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, बल्कि बचे लोग सोचने के साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान देते हैं। और यहाँ सर्दियों के दिन तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। अब देखो यार, ये चीज तो मुझे भी अच्छे से पता है और आपको भी, कि सर्दियों में जल्दी उठना लोहे के चने नाक से चबाने के बराबर मुश्किल है। लेकिन एक बार सोच कर देखो, देवों को भी अमृत निकालने के लिए समंदर को मंथन करना पड़ा था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें कोई चीज कैसे बैठे बिठाए मिल सकती है। देखो यार, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब भी सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे मोटे काम सही से कर लेता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन अच्छे से बीतता है। और यहाँ कोई आंख बंद करके लगाया हुआ तुक्का नहीं है। सुबह उठने के बाद जब भी तुम अपने छोटे मोटे काम अच्छे से कर लेते हो तो तुम अंदर से पॉजिटिव फील करते हो और तुम्हारा बाकी का दिन भी अच्छे से गुजर जाता है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है तो वहाँ भी बता देता हूँ, ध्यान से और गौर से सुनो। तो सबसे पहली बात, उठते ही अपने बिस्तर पर अल्टी पल्टी मारकर नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर हकीम मुद्रा बनानी है। अब लंबी और गहरी सांस लो और तुम्हें अपने दिमाग में बस एक ही चीज सोचनी है कि आज का मेरा दिन बेस्ट होने वाला है। इसे आप 2 से 5 मिनट कर सकते हो और इसके बाद आराम से फ्रेश हो जाओ और अपना जो भी काम करना है उस पर लग जाओ और तुम खुद महसूस करना, तुम में अपने आप ही एक अलग चमक महसूस होगी और तुम खुद पर प्राउड फील करोगे। नंबर 2, मर्दानगी को रिकवर करो। अर्जुन के लिए पेड़ पर छिपे पक्षी पर निशाना लगाना आसान था क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता था। आज के इस सोशल मीडिया के युग में काफी सारे लोगों का घर चल रहा है, ये सही बात है, लेकिन इस सोशल मीडिया पर मिल रहे कुछ गंदे कंटेंट की वजह से हमारे नौजवान दोस्त जवान होने से पहले ही अपनी जवानी नाले में बहा दे रहे हैं। शुरुआत में तो उन्हें काफी मजा आता है, लेकिन जब शादी के बाद अपने कमजोर अपने नीचे वाले पार्ट की वजह से जब अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तब उन्हें पता चलता है कि 2 मिनट का मजा उनके लिए कितनी बड़ी सजा बन चुका है। देखो यार, अगर तुम भी इसी रास्ते के मुसाफिर हो तो ये 3 महीने तुम्हारे लिए ही है, अपनी खोई हुई ऊर्जा को रिकवर करने के लिए। ये सर्दियों का मौसम नेचुरल हीलिंग और रिकवरी का ही टाइम है। यहाँ बेस्ट सीजन होता है अपनी बॉडी को रिकवर करने का, क्योंकि विंटर ही एक ऐसा मौसम है जिसमें आपकी बॉडी दुगनी तेजी से बनने लगती है। चाहे आपको अपने शरीर की कमजोरी दूर करनी हो या अपनी मसल्स ग्रोथ करनी हो, विंटर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब तुम अपनी बॉडी को मैथुन से रेस्ट देते हो और जब सही न्यूट्रिशन लेते हो तो तभी आप अपनी बॉडी की रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ को रिकवर कर सकते हो, यानी वीर की ताकत को बढ़ा सकते हो। आपको अपनी डाइट में जिंक, मैग्नीशियम जैसे फूड्स को ऐड करना है, जैसे पंपिंग सीड्स, स्प्राउट्स और बनानास अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना, जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करता है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स और कोर वर्कआउट भी यहाँ भी आपके नीचे वाले पार्ट का ब्लड सर्कुलर बढ़ाता है, क्योंकि ये तुम्हारे नीचे वाले पार्ट के लिए हेल्थ बेनिफिशियल होता है। जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है इनको कर आप अपने स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हो। टिप्स नंबर 3, फिजिकल फिटनेस। देखो, विंटर है ऐसा टाइम है जिसे गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मसल्स ग्रोथ के ऊपर रिसर्च हुई है उनमें पता चला है कि विंटर में सबसे ज्यादा मसल्स ग्रोथ होती है। तो बिना इंफॉर्मेशन के तो आप नहीं जान पाएंगे कि सर्दियों में मसल्स ग्रोथ करने के लिए आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे।
देखो यार, क्या तुम लोगों को पता है तुम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हो? तुम लोग सोचते हो कि कल जॉगिंग करूंगा, वॉक करूंगा, खुद की हेल्थ पर ध्यान रखूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, पर सुबह अलार्म गला फाड़ फाड़ कर मर जाता है। लेकिन तुम रजाई से बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि विंटर एक ऐसा टाइम है जो कि अच्छों को घुटने टिका देता है। लेकिन एक बात की गांठ बांध लो, विंटर हक स्ट्रेंथ बिल्डिंग, मेंटल, फिजिकल और फिटनेस पर फोकस करने के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम माना कि ठंड के मौसम में हमारी बॉडी थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट्स और वेट ट्रेनिंग आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यह एक्सरसाइज घर पर भी आप आसानी से कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है। इन सर्दियों के दिनों में भी योग को भी अपने डेली रूटीन में जरूर से शामिल करें। देखो, योग एक ऐसी चीज है जिससे आपका शरीर और मन की दोनों की एक्सरसाइज एक साथ में ही हो जाती है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग जैसे प्रैक्टिसेस कर आप कर सकते हो, जो कि तुम्हारी बॉडी को अंदर से रिपेयर करेगी। इससे ना सिर्फ आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे, बल्कि अपने मन को भी डिसिप्लिन में बना पाओगे, जो कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करने में काफी हेल्प करेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन रखने के लिए जरूरी होती है। और विंटर का टाइम बेस्ट होता है अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए। देखो यार, अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर तुम्हारी एज 21 से 25 साल तक है, तो सुनो मेरे भाई, अभी भी तुमसे बोल रहा हूँ, विंटर हक मिस कभी भी मत करना। अगर इस विंटर हक के सीजन में तुमने बिस्तर नहीं छोड़ा तो भूल जाओ, तुम्हारी लाइफ का कुछ हो सकता है। टिप्स नंबर 4, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे अच्छा मौसम। ब्रह्मचर्य पालन करना सबके लिए आसान नहीं होता है। बहुत से लोग इस सफर में अपने रास्ते से चूक जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है आज का डिजिटल जमाना में मिलने वाला गंदा कंटेंट। देखो, आपने भी कई बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, लेकिन एक पल की वीडियो में लोग अपना पेशेंस खो बैठते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो बहुत लोगों को तकलीफ दे जाती है। फिर अपने आप से शर्म और गिल्ट का एहसास होने लगता है। लेकिन अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि विंटर ही एक ऐसा वक्त है जिसमें अपने आप को आप रिकवर कर सकते हो। इस ठंड भरे मौसम में जब सब कुछ ठंडा स्लो लगता है, तो यही वक्त होता है खुद से एक सवाल करने का, क्या मैं अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकता हूँ? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस कर आपको इस सड़क पर चलने का दोबारा मौका मिलता है। मेडिटेशन से आप अपना मन शांत कर सकते हो, अपने अंदर की मन की आवाज को सुन सकते हो, अपने इमोशनल को समझने का टाइम दे सकते हो। यहाँ सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त नहीं होता, यहाँ एक मौका होता है खुद को सुधारने का। माइंडफुलनेस आपको इसमें जीने का तरीका सिखाता है, बिना गिल्ट के अपने आप से जायजा किया। अगर तुम अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को बदलना चाहते हो, तो सर्दियाँ ही आपकी लाइफ को एक नई शुरुआत देने के लिए अच्छा है। इस सीजन में आप अपने मन को कंट्रोल करने लगते हो, और फिर धीरे धीरे आप अपने गोल तक पहुंचने लगते हो। इसी सीजन में आप अपने पिछले पल को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हो। टिप्स नंबर 5, हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफ। विंटर का मौसम अपने साथ एक अलग ही ठंडक लेकर आता है, जो कि जाते जाते पूरी लाइफ को बदल जाता है। ठंड की यहाँ रातें और दिन हमें अकेलेपन का एहसास दिलाती है, और हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जब हमारा मन ऑलरेडी थोड़ा उदास हो रहा होता है, तो ठंड हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर बना रही होती है। तब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार लोग अपने बिजी रूटीन में अपनी बॉडी की आवाज को नहीं सुनते, लेकिन सच तो यह है कि इन ठंड के दिनों में हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। यह वही वक्त होता है जब हम खुद को रिपेयर कर सकते हैं, आपके अंदर की वीकनेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने खाने पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेचुरल फूड जैसे कि ऑरेंज, आंवला और हरी सब्जियां हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। यह सीजन एक जटिल रिमाइंडर है कि आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन
देना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश यहाँ सिर्फ स्नैक्स नहीं होते, ये हमारी बॉडी की जिम्मेदारी उठाने का हौसला देती है। टिप्स नंबर 6, क्वालिटी स्लीप पर फोकस करना। आज हम उस जनरेशन में जी रहे हैं जहां लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज और योगा करने की बजाय रात भर मोबाइल में मूवीज और वेब सीरीज देख रहे हैं और बदले में उन्हें सिर्फ मिलता है हेल्थ इश्यूज। देखो यार, इस बात पर आप ठीक से ध्यान दें। नींद सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होती है, यहाँ हमारे मन को भी आराम देती है। हमारी बॉडी का नेचुरल रिपेयरिंग सिस्टम तभी काम करता है जब हम ठीक से सो पाते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम इस सिंपल सी जरूरत को इग्नोर कर देते हैं। जब ठंड के दिनों में हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी कम होती है, मेंटल एनर्जी कम हो जाती है, तब एक अच्छी नींद हमें वापस रिचार्ज करने में काम आती है। विंटर के इस ठंडे मौसम में अपनी नींद को प्रायोरिटी देना है। ये चीज आपके ब्रह्मचर्य सेल्फ कंट्रोल के रास्ते को और भी स्मूथ बना देगी। आप मेंटल और इमोशनल स्ट्रॉन्ग रहोगे और यही स्टेबिलिटी आपको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देती है। देखो यार, एक चीज और मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करना चाहूंगा। देखो, ठंड आते ही गंदी जोक्स और गंदा कंटेंट और गंदी पोस्ट बढ़ जाती है। तुम चाहकर भी इन चीजों को अवॉइड नहीं कर पाते। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर तुम्हें ठंड के दिन वाला गंदा कंटेंट मिल ही जाता है। अब देखो यार, जब प्रॉब्लम आने से पहले ही हमें पता लग जाए कि प्रॉब्लम आने वाली है तो हम प्रॉब्लम को आने से पहले ही सोल्यूशन ढूंढकर उसे खत्म कर देना चाहते हैं। इसी तरह जब हमें पता चलता है कि किस जगह से गंदा कंटेंट आएगा या किस जगह से इसके विचार आ सकते हैं, तो हम उन जगहों पर जाना ही नहीं चाहेंगे। अगर बाई चांस किसी जगह से देख या कुछ सुन ले तो कुछ मत करना, बस 2 से 3 गहरी सांस लेना और अपने दिमाग को किसी और विचार में बिजी कर दो। थोड़ी ही देर में तुम्हारे मैथुन करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो अब इंतजार मत करो, विंटर हक कब शुरू होकर खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट अक्टूबर खत्म होने पे आ चुका है, इसीलिए आज से ही शुरू कर दो। और बिलीव मी, अगर आपने इतना कर लिया ना तो मोर देन इनफ होगा। और जो लोग इस चैलेंज को ले रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखे यस आई कैन डू इट। तो सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट कर जरूर बताना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इसी तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।